तो स्टूडेंट इस लेक्चर में भी हम एक छोटा सा थ्योरम जो है उसको प्रूव करेंगे, जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक थ्योरम को प्रूव किया था। तो आइए जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम में की स्टेटमेंट स्टूडेंट कहता है अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू हो ए। क्या मतलब है स्टूडेंट इस स्टेटमेंट का? कहता है ए कोई भी सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, ठीक है। ए कोई भी एक सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। तो ये जो ए है इज क्लोज्ड। ए क्या है? कोई भी सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। तो कहता है ये जो सबसेट है वो क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू हो ए के। इसी स्टेटमेंट को स्टूडेंट मैंने मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया है। कहता कोई भी ए जो है हमारे पास एक सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। तो ये जो सबसेट है वो क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ के क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू हो ए के। अब देखो स्टूडेंट, जब इफ एंड ओनली इफ का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? पहली स्टेटमेंट को लेके हमने दूसरी जो है उसको प्रूव करना होता है, फिर हमने दूसरी वाली को लेकर फर्स्ट वाली को प्रूव करना है। यानी कि एक को ट्रू मान के दूसरी वाली को प्रूव करना है, फिर दूसरी वाली को ट्रू मान के पहली वाली को हमने क्या करना होता है? प्रूव करना होता है। तो कहता है क्या करो इसमें? प्रूव करो कि ए कोई भी अगर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का क्या है? सबसेट है, तो वो उसी सूरत में क्लोज होगा अगर उस सबसेट का जो क्लोजर है उसके इक्वल ही हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट ए बी द क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। हमने ये पहली जो स्टेटमेंट थी इफ से पहले हमने इसको ट्रू मान लिया है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि ए हमारे पास कोई भी एक क्लोज सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? लेट कर लिया है कि ए जो हमने सबसेट लिया है इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का वो क्या है? क्लोज्ड है। अगर वो जो सबसेट है वो क्लोज्ड है, इसका मतलब है कि उसका जो कंप्लीमेंट है वो टा के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, क्लोज सेट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी हुई है ना कि एक्स के वो तमाम सबसेट जो है हमारे पास क्लोज सेट होते हैं जिनका कंप्लीमेंट टा के अंदर आ रहा हो। तो हमने कह दिया कि ए हमारे पास कोई भी एक क्लोज सबसेट है किसका? टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। तो अगर ये क्लोज है तो फिर क्या होगा? देन ए इटसेल्फ विल बी द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो अपने आप का क्या होगा? सबसेट होगा, और इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड सुपरसेट। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है कि हर सेट जो है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है ना, ये तो हमें पता है ना कि हर सेट जो है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। तो जब यहाँ पे हमने ये लेट कर लिया कि ए जो है वो क्लोज सबसेट है एक्स का, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो क्लोज हमने लिया था वो अपने आप का क्या होगा? सबसेट होगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो जो ए क्लोज सबसेट था वो अपने आप का क्लोज सुपरसेट भी होगा। ठीक है, देन ए इटसेल्फ यानी कि ए खुद अपने आप का क्या है? स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है। सो क्लोजर ऑफ ए जो है इक्वल टू किसके आ जाएगा? ए के आ जाएगा। अभी पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? थ्योरम प्रूव किया था कि अगर ए हमारे पास कोई भी सबसेट है एक्स का तो स्मॉलेस्ट यानी कि क्लोजर जो ए है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है, ये हमने प्रूव किया था। तो यहां पे ये आ गया कि ए जो है वो अपने आप का क्या है? क्लोज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा स्टूडेंट? ए के आ जाएगा। अब इस बात को हम ट्रू मान के पहली वाली स्टेटमेंट जो है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, कन्वर्सली इसका यहां पे हमने लेट कर लिया कि लेट क्लोजर ऑफ ए जो है इक्वल टू है ए के। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये बात लिख ली कि हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो क्लोजर ऑफ ए है वो इक्वल टू है ए के। अब देखो स्टूडेंट, देन ए इज क्लोज्ड
दिया कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू है ए के, तो ये जो ए है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्यों? क्योंकि सुन हमने क्लोजर की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है कि क्लोजर, किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है बेसिकली वो कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट। हमारे पास किसी भी जो सेट का क्या होता है, क्लोजर होता है, बेसिकली होता है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट होते हैं। तो क्लोज सुपरसेट लेते हैं, इसका मतलब हमने कह दिया क्लोजर ऑफ ए जब इक्वल टू है ए के, तो इसका मतलब ये जो ए है वो कोई भी एक क्या होगा, क्लोज सेट ही होगा। तो जब हमने ये कह दिया कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन ए इज क्लोज बिकॉज क्लोजर ऑफ ए जो है वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया कि अगर क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू है तो फिर ए हमारे पास क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए जो है वो स्टूडेंट क्या होता है, क्लोज होता है। तो देखो स्टूडेंट हमने यही प्रूव करना था, तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी एक ए सबसेट हो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो वो तभी क्लोज होगा अगर उसका क्लोजर जो है वो उसी के इक्वल हो।